ज़बान को अल्फाज मिले तो इजहार हुआ, और जब कलम से अल्फाज निकले तो कई दास्तानें रकम हुई। आज मैं आपको एक ऐसी बुक शॉप विज़िट करवाने जा रही हूँ जहाँ पे सदियों पुरानी दास्तानें किताबों में बंद हैं। तो आइए देखते हैं वो नायाब नुस्खे भी और वो सदियों पुरानी दास्तानें भी। तो मेरे साथ मौजूद हैं हारून सदीकी साहब, जो कि इस बुक शॉप के ऑनर है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताइए और दिखाइए जो हाथ से लिखे हुए नुस्खे हैं वो कौन से हैं आपके पास? जी, मेरे पास कलमी किताबों में ये दीवान हाफिज़ पड़ा हुआ है। ये तकरीबन 1137 हिजरी का है। 1137 हिजरी का? 1137 हिजरी का, अब 1400 कुछ चल रही है, 1444। इसका दीवान है? ये हाफिज़ मोहम्मद शराजी का ना। क्या बात है, ये कितनी खूबसूरत लिखाई जिसको कहते हैं, बहुत प्यारी, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिलती हैं ऐसी चीज़ें? कुछ लाजमी पुराने बुज़ुर्ग फोत हो जाते हैं, उनकी लाइब्रेरियाँ हमारे पास आ जाती हैं। कुछ मैं ढूंढता हूँ किताबें इधर उधर, जहाँ जहाँ से भी लोगों के पास मिलने का चांस होता है। तो सदीकी साहब, हमें बाकी जो आपकी बुक शॉप है उसका विज़िट करवाइए और दिखाइए कौन कौन सी नायाब नुस्खे और किताबें मौजूद हैं आपके पास। ये राजाज ऑफ पंजाब है, ग्रिफन की बड़ी मशहूर किताब है। ये कश्मीर की हिस्ट्री पे है, सूफ़ी की। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया है, इंडिया के वॉल्यूम, इंडिया के 3 वॉल्यूम का सेट है। ये गिव मेमोरियल सीरीज़ का एक इदारा था, जर्मन में ये छापते थे किताबें। ये उनकी छपी हुई मौलाना मसनवी के पूरा सेट है, 8 जिल्दों का। ये इब्नुल इरशाद है, 1913 का एडिशन है। ये द हिस्ट्री ऑफ रेकॉर्ड ऑफ द इंपीरियल विजिट ऑफ इंडिया 1911। ये आप देख सकते हैं, एक हाथ से उठाई भी नहीं जा रही, वज़नी है। ये 1911 में जो ब्रिटिश दौर के बादशाह थे उनका विज़िट हुआ था ना, ये उसकी पूरी हिस्ट्री है। ग्रेट। इसमें उस दौर की उनकी सारी तस्वीरें हैं। काफ़ी नायाब चीज़ है, ये मिलती बहुत कम है। एक्चुअली नज़र भी आ ना से नज़र भी आ रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पे वो आपको मतलब बहुत रेयर है यहाँ पे हर किताब जो है। तो हम बाकी जो बुक शॉप है विज़िट करते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सदीकी साहब, आपके पास जो सबसे पुराना नुस्खा है ना, वो कौन सा, वो दिखाइए। सबसे पुराना नुस्खा, सबसे पुराना नुस्खा तो ये 2 वॉल्यूम में है, लैटिन ज़बान में, कोई यूरोपन हिस्ट्री है। सन 1569 की किताब है ये, 2 जिल्दों में। दिखाइएगा, मतलब इसको काफ़ी आपने सेव करके रखा हुआ है। ये लैटिन लैंग्वेज में है, तो ये आपको कहाँ से मिली? ये मुझे लाहौर से ही कहीं से मिल गई थी। इसके अलावा मेरे पास एक ये बड़ी पुरानी किताब है, सन 1803 का एडिशन है, शाह आलम बादशाह के दौर का ना, मिलिट्री मेमोइर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक हो गया, 1803 का एडिशन है। कमाल हो गया जी। इसकी कीमत आप बता रहे थे बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में। जो है ना, ये कुतुब मीनार का पूरा नक्शा है, तस्वीर है। दिखाइए। आराम वाली चीज़ है। ये जो है ना, कुतुब मीनार का पूरा नक्शा। हाथ से बना हुआ है ना? नहीं नहीं, हाथ से नहीं बना हुआ ये है, लेकिन है पत्थर प्रिंट। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो तो तकरीबन $7,500 है। तो यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं कौन कितने देगा। ये यहाँ पे वो चीज़ नहीं, वो कीमत नहीं मिलती जो मार्केट कीमत होती है। यहाँ पे लोग कम ही देते हैं। सारी बात है, लेकिन जो वो जिनको शौक है वो तो पे करते हैं। अब अल्लाह करे कोई ये इंटरव्यू सुन के $7,500 वाला ही दे आ जाए कोई। अच्छा, और जी एक राइटर थे सर जेम्स फॉक्स, उन्होंने काफ़ी तकरीरें की थी इंडिया के हवाले से भी, मुख्तलिफ हवालों से। तो 1815 का ये 6 वॉल्यूम का पूरा एडिशन है मेरे पास, उनका सेट। ग्रेट। 6 जिल्दों का ये। ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये सोने के नोट्स हैं? नहीं, सोने के नहीं हैं, लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड है? हाँ, ये छपते थे गिफ्ट करने के लिए, लोगों को देने के लिए ना। ये आपने कहाँ से इकट्ठे की? ये मैंने बताया ना, मुझे भी बाज़ौक़ात नहीं पता लगता, अचानक से मेरे पास लोग चीज़ें लेकर आ जाते हैं और चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ फ़ौरन। ये कितने कंट्रीज़ के हैं? ये 4-5 कंट्रीज़ के हैं। इसमें अरब अमारात के भी हैं, बाहर के भी हैं, अमेरिकन भी हैं। कॉइन्स की भी कलेक्शन मेरे पास काफ़ी है पुरानी। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की भी। उसमें मैंने सिक्के देखे थे, वो सिक्के जो हमने भी कभी बचपन में यूज़ किए हुए थे। ये देखें, ये 1 पैसा भी लगा हुआ है, 1 पाई।
ये पुरानी ये वो वाली जो मैं तुम्हें एक पाई नहीं दूंगी, एक पैसा नहीं दूंगा, एक पाई आना नहीं दूंगा। पाई नहीं दूंगी। ये एक आना है, मैं- एक आना, 5 आने, और ये नए तक ना जो है एंड तक चलते रहे भी। अच्छा, इसमें से मैंने भला कौन कौन सा देखा? चवन्नी कहाँ है? चवन्नी कहाँ है? चार आने, चार आने, चवन्नी। ये है 4 आने, ये 25 पैसा एग्जैक्टली, ये 25 पैसा और 8 आने, और ये सब मैंने ये देखा हुआ है। मैं जब 3 जमात में पर स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं, उस वक़्त मैं जब जाता था ना स्कूल तो मुझे 3 आने मिलते थे। अमीर बंदे थे भाई, 3 आने मिलते थे। तो सदीकी साहब मज़ीद, और अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा कलेक्शन है आपके पास। तो सदीकी साहब, आपके सफ़र का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ? साथ ही मैंने जो काम शुरू किया है वो 1991 में किया है। बाकी 1950-52 से मेरे वालिद साहब ये काम करते थे किताबों का। काफ़ी अरसा उन्होंने अनारकली, लाहौर में अनारकली में काम किया। फिर अनारकली से 70s में 80s में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो वो लाहौर से छोड़ के फिर कराची चले गए। अच्छा, वहाँ पे यही काम करते रहे किताबों का। मेरा कभी रुझान नहीं होता था। मैंने वाइंडिंग का काम भी सीखा, मोटरों का, पंखों का, हर चीज़ का मैंने बड़े काम सीखे। लेकिन एंड वालिद साहब का हुआ 90s में इंतकाल, तो कारोबार तो कोई ऐसा था नहीं हमारा, तो फिर अब मजबूरन मुझे ये काम स्टार्ट करना पड़ा किताबों का। मजबूरी थी, मजबूरी में। उस फिर पैसे भी कोई नहीं होते थे, तो ये काम ऐसा था कि मेरे एक वालिद साहब के दोस्त ने मुझे कोई 1.5-2 तोड़े ना किताबों के 100-150 किताबें निकाल के दे दी कि रद्दी की किताब। हाँ, उन्होंने कहा अब ये लगा के जो है ना अगले फुटपाथ पे बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू करो, अल्लाह ताला बरकत देगा। तो वहाँ से मेरा काम का आगाज़ हुआ है, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है। यानी कि सदीकी साहब, दुकानें हैं लाहौर में। अच्छा सदीकी साहब, मतलब इसका ये है कि जो आपके अब्बा के 2 दोस्त थे, उन्होंने दो तोड़े जो भर के आपको दिए, इसका मतलब तो उन्होंने अपनी किताबों में से जो उन्हें लगी कि ये बिल्कुल फालतू सी किताबें हैं, वो आपको दी कि चलो फुटपाथ पे बैठे बच्चा वेला है तो उसको दे दें, ऐसा ही था? लाजमी तकरीबन ऐसे ही होता है। अब मेरे पास भी अगर खास अपने नया नुस्खे तो वो भी नहीं दे सकते थे? बिल्कुल ख़ास नुस्खे तो कोई भी नहीं देता। और मेरे पास भी अगर कोई आएगा कि यार अब मैंने काम शुरू करना है, तो मैं अपनी दुकान में से भी तकरीबन ऐसी चीज़ें निकाल के दूंगा जो मेरी नज़र में थोड़ी हल्की होंगी सही कि चलो यार आप अपना काम शुरू करो। तो ऐसे ही होता है। उस वक़्त उन्होंने वो चीज़ें दी, उनका वो भी बड़ा एहसान था। कि कब कहाँ से बाद अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी कि उसी से मैं बढ़ता गया। आज अल्लाह ताला ने इतना माल कर दिया कि माल रोड पे एक दुकान है, माशाल्लाह, वो भी डबल स्टोरी है, भरी हुई है। और एक ये DHA में दुकान है? एक ये DHA में दुकान बनाई है, 2 साल हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर भी कोई 20-25 हज़ार से ज़्यादा किताबें लगी हुई हैं। अच्छा, मैं बताती चलूँ देखने वालों को कि रेयर है एंटीक बुक शॉप है DHA में, ठीक है? अगर आप शौक रखते हैं तो आप लाजमी आइएगा। माल रोड पे कौन सी वाली दुकान हो, किस जगह पे? माल रोड रीगल चौक पे दुकान है, मेन हाल रोड के चौक पे, थोड़ा सा साथ ही उसके ना हाल रोड की पार्किंग है मोटरसाइकिलों की, उसके ऊपर पहली दुकान मेरी है, सदीकी रेयर एंड एंटीक बुक्स के नाम से। ग्रेट हो गया, यानी कि कोई चाहे तो ले सकता है। अच्छा, ये जो कलेक्शन आपके पास इतनी सारी पड़ी हुई है, ये मुझे बच्चों की और पुराने रिसाले, और वो नहीं वो जैसे अली बाबा 40 चोर वाले जिन अगवाल, बिल्कुल। ये यहाँ पे लाजमी DHA में बैठा हूँ ना, तो नई किताबों का भी कुछ काम करना पड़ता है। बच्चों की किताबें यहाँ पे काफ़ी चलती हैं, तो ये सारी बच्चों की स्टोरीज़ हैं। ये पुरानी, ये भी जो है ना वो कहानियाँ हैं जो अब आउट ऑफ प्रिंट हैं। बच्चों की उम्र यार की, टार्जन की, हम पढ़ते रहे हैं। ये हमारे आज से को 20-25 साल पहले छपती थी। अब अच्छा, तो मखसूस इदारे कुछ छाप रहे हैं। आपके पास किस तरह का कस्टमर आता है? कौन लोग हैं जो आते हैं किताब लेने के लिए? ज़्यादा रुझान किस में है? यहाँ पे ज़्यादातर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, काफ़ी लोग आते हैं, और ज़्यादातर फैमिलीज आती हैं बच्चों की किताबें लेने के लिए। अच्छा सदीकी साहब, आपका भी तजर्बा होगा और मेरा भी है, क्योंकि मुझे भी चूँकि किताबें पढ़ने का शौक़ है। जो किताब की खुशबू है, जो उसके सफ़े पलटने की जो आवाज़ है, वो इतनी सुरीली है कि वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसको किताबों से प्यार होगा। और उसकी खुशबू दुनिया का कोई परफ्यूम जो है उसे बीट नहीं कर सकता, यानी कि किताबों की जो खुशबू होती है। और मेरे ये अल्फाज मैं फिर से कहूँ कि वही समझ सकते हैं जिन्हें किताबों से प्यार होगा, वरना तो सब कहेंगे कि ऐसी ही बात है। क्या ख्याल है? नहीं, जो किताब के शौकीन है ना माशाल्लाह, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो पहले किताब को उठाते हैं। अब ये पुरानी किताब है ना, अब यही मैं उठा रहा हूँ ना, ये बच्चों की कहानी है, और ये मेरे ख्याल में 1950-55 का एडिशन है, ये आज की नहीं है। जी हाँ, तस्वीरों के साथ बिल्कुल उस वक्त आती थी ये खूनी जादूगर। हाँ,
खूनी जादूगर। और जब कोई आता है ना ये ऐसी पुरानी किताब उठाता है, पहले तो वो यूँ सूंघता है किताब को, ऐसे ही होता है। वो उसके मज़े लेता है कि यार वाकई इसके पुरानी जो महक है ना और दूसरी बात जो मतलब जैसे हमारी एज के बच्चे हैं जैसे ये सब पढ़ा हुआ है हमने, और ये फरंगी जासूस और अली इमरान के हमने नॉवेल्स बहुत ज़्यादा, इमरान अली इमरान के बड़े वो सामने ये लगे हुए हैं सारे पढ़े, तो एक तो हमारी मेमोरी वहाँ चली जाती है, एक हमें बचपन याद आ जाता है, दूसरा इनकी खुशबुएँ याद आती, बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, ये ऐसी चीज़ें हैं। अब ये सबरंग डाइजेस्ट है, ये सबरंग 70s में छपना शुरू हुआ था, अच्छा। और तकरीबन 80s के एंड में 90s में जो है ना, ये जो शकील आदिलज़ादा साहब थे वहाँ से निकल गया था, बंद हो गया था। आजकल भी छपता है लेकिन अब वो इतना नहीं चलता। बहुत शुक्रिया सदीकी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी कलेक्शन जो है वो हमें दिखाई। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, अगेन शुक्रिया अदा करूंगी कि सदीकी साहब ने अपना वक्त निकाला। तो नाजरीन, आपने देखी, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि सदियों पुरानी दास्तानें इन किताबों में बंद पड़ी हैं, और ये कई किताबें ऐसी होती हैं जो खुलती ही नहीं, और किताबों के भी नसीब होते हैं कि कोई चाहने वाला, कोई पढ़ने वाला, कोई मोहब्बत वाला उन्हें खोले, उन अल्फाजों को पढ़े और उनके सफ़े पलटे, तो उस किताब का नसीब खुल जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।